टोटल राइटर्स हैं, उनके मुताबिक हर जंग की इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से हुई थी और हर जंग में पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा और वो सारी जंगें पाकिस्तान हारा। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। सही बात है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। चल बस लायक है क्या काम करने दे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं है जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है। मुसलमानों में भी एक फ़िरके का हक है। बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ज़ीरो है। हम सुई तक चाइना से लेते हैं, सुई तक हम चाइना की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना एक सुपर पावर है जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है, लेकिन उस दौर में इंडिया लगा हुआ है। इंडिया स्टील किंग के जो है मार्केट में वो नंबर 2 पर आ गया चाइना के बाद, और ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उसका कहना है कि 2023 में 2200 बिलियन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेगा स्टील में। क्या रीज़न है? सब कॉन्टिनेंट से अलग होने के बाद हम लोगों ने अपने आप पर तवज्जो नहीं, पाकिस्तान प्लेट में मिला वैसे ज़ाया कर रहे हैं, क्यों? देखिए मैडम, मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी है नहीं, और हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत पीछे रह गए। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मैं समझता हूँ इन माय ओपिनियन वो ये है कि जो पाकिस्तान क्योंकि एक शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट था, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, उसकी पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली आपने इंडिया का कंपैरिजन का वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और हम जो एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, और हमारी ट्रांजिशन सिक्योरिटी स्टेट से ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में हुई नहीं। उसमें फिर मार्शल लॉ आ गए, फिर हमारा जो पूरा एक पॉलिटिकल निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो गया। सर हुई नहीं, हमने करनी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं कि कुछ हमारी हिस्ट्री में भी, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ये पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चले तो फिर मार्शल लॉ आ गए, हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं है जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है। मुसलमानों में भी एक फ़िरके का हक है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस हैं। हमारा पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं, ठीक है। तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो
इस्लाम के नाम पे बना है और एक इसराइल है जो मज़हब के नाम पे बना है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है, मैं ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी तरक्की का इन्हिसार इन चीज़ों पे होता है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा भी करती है, इसमें फिजन भी है और फ्यूजन भी है, यानी कि वो इकट्ठा भी करेगी और वो ज़ाहिर बात है अलग भी करेगी। तो ज़ाहिर बात है जब पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे नेबर ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर यूरोप क्या ट्रस्ट करेगा। सर आपने कहा है कि इंडिया की एक पॉलिसी है जियो और जीने दो, ये बात सही क्या आपको लगता है फिर पाकिस्तानी तो कहते हैं कि वो जंग करना चाहते हैं, वो जंग करेंगे, वो कश्मीर के लिए जंग करेंगे, इवन कि ये भी कहा गया है, हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि जो भी जंगें हुई शुरुआत इंडिया ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। क्या ऐसा सच है? देखें बात सिर्फ ये है कि मैं आप जो व्यूज़ दे रहा हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू हैं और वो मैं हिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का वो हूँ, मैं इंडिया की हिस्ट्री चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं अभी भी रोज़ यूट्यूब पे गूगल पे मेरा एक इंटरेस्ट है, मैं ये पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, इत्तेफाक की बात है कि आप मेरे सामने आ गए, तो ये मैं हिस्ट्री शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और अभी आज भी मैं यही पढ़ा था। आज भी मैं ये जो बॉर्डर स्टेट है और ये इनसिक्योरिटी जो बनी हुई है ये सारा मैं आज भी मैंने बहुत सारा पढ़ा है और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने उसमें मास्टर रिलेटेड ही पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि जंग जो है वो क्या पहले शुरुआत इंडिया ने की? 3 जंग 4 जंग हुई, चारों उन्होंने जो शुरुआत मेरी इत्तला के मुताबिक और जो मैंने पढ़ा है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट न्यूज़ पढ़ी हैं या इंडिपेंडेंट बुक्स पढ़ी हैं, यानी कि वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि वो जो न्यूट्रल राइटर्स हैं उनके मुताबिक हर जंग की इब्तदा जो है वो पाकिस्तान से हुई थी और हर जंग में पाकिस्तान को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा और वो सारी जंगें पाकिस्तान आ रहा। ये और बात है कि पीटीवी के मुताबिक हमारा हर जंग जीते हैं, ये एक अलग बात है। सही बात है, थैंक यू सो मच सर। अबू धाबी में होता था, 20 साल रह के आया वहाँ पे। अच्छा, मतलब दुबई में क्या हूँ और कतर में रह के हूँ, वहाँ पे कोई 5 साल कतर में रहा हूँ। तो वहाँ पे हालात मैंने यही देखे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी को ना वो इतना लाइक नहीं करते हैं, जो इंडियन को ज़्यादा करते हैं वो। क्योंकि क्या वजह है जो इंडियंस को लाइक करते हैं? हमारे जो लीडर है ना, इनकी वजह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये जो आके सपोर्ट नहीं पाकिस्तानियों को वहाँ पे करते आके कुछ, वो इंडियन जो एम्बेसी है ना वो सब उनके सपोर्ट करते हैं। एक उनका बिजनेस और एक उसकी तालीम भी ज़्यादा होती है और ये पाकिस्तानी मेहनत करता है, उसको कोई मसाइल नहीं मिलते, वो आपस में ऐसा डिस्कस करते हैं, वो पाकिस्तानी को निकाल देते हैं, वो अरबियों के आगे चुगलियाँ लगाते हैं पाकिस्तानियों की, सब कुछ करके। मैंने ज़िंदगी का मैं आपको निचोड़ बताता हूँ, पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी को दहशतगर्द ये वो बना के ना वो अपने उनको ना दिमाग का फेल कर लेते हैं उनका। सर अगर मैं बात करूँ, इस टाइम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। इंडिया की जो स्टील की प्रोडक्शन है, स्टील की जो वो है वो चाइना के बाद आ गई अब, और 2023 में कहा जा रहा है कि वो 200 मिलियन जो है स्टील मार्केट में वो गेन कर लेंगे। क्या लगता है कि चाइना के बाद आना इतना आसान थोड़ी है? नहीं, चाइना तो है, लेकिन उनकी जो इंडियन जो है बहुत ज़्यादा आ गया, चाइना से भी आगे है बहुत ज़्यादा। कैसे चले गए? उनके हर एक चीज़, यानी कि मशीनरी से लेके तमाम प्लांट ये वो हर एक चीज़ दुनिया की वो खुद बनाता है वहाँ पे, तो खुद सेल करता है वहाँ पे। उनके बड़े बड़े बिजनेस तो उनका है, सोने का बिजनेस उसका है, हर एक चीज़ का उत्तर प्रदेश है। एक दुकान से स्टोर से सामान ले, पूरा 1 करोड़ रुपए का सामान ले लें वो आपको देंगे अपना। तो सर क्या वजह लगती है उनके पॉलिटिक्स जो हैं वो लॉयल हैं या अवाम उनके सही है? हमारे लीडर गलत है। सर अगर हम अपने लीडर की बात करें, कब हमें अच्छा लीडर मिलेगा जो पाकिस्तान का सोचेगा और पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में शामिल हो पाएगा जिनका नाम है, पहचान है? वो यही है ना कि हमारे लीडर सही होंगे ना तो ये खुद ब खुद जाके उनसे डील करेंगे अपना जाके। वो पाकिस्तान ये तो जाते कोई नहीं, कोई बात ही नहीं करता वहाँ पे जाके, ये अपनी बस वो लेते हैं जाके, ज़कात ले आए, ये ले आए, वो ले आए, जाके लूट कर ले गए अपना। अब ये देखें ना, ये मैं कतर में था ये रमज़ान में पिछले, अब ये नायब का जो सदर था ना नवाज शरीफ के दौर का, वो लूट के लेके पाकिस्तान को लेकर चला गया। उसने क्या राडो कंपनी खोली है, राडको कंपनी खोली है कतर में। मैं हैरान हो गया, मैं यार ये कहते ये नायब का सदर था पहले, इधर लूट के लेके आया, इधर कंपनी खोली है इन लोगों ने। एक खुद मुख्तार कौम बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या किया इंडिया ने जो वो आज एक खुद मुख्तार कौम बन गए? आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि उनके लीडर सही हैं। हमारे लीडर सही होंगे तो मुल्क सही होगा, हमारे लीडर गलत है
तो मुल्क कभी नहीं सही होगा। क्या हमें भी उन जैसे लीडर में से कोई एक लीडर चाहिए जो हमारे मुल्क को भी ऊपर पाकिस्तान के एक और झूठ की पोल भारत ने खोल दी। इस बार भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलने को लेकर बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाली बैठक से भारत पीछे हट गया। हालांकि सब कुछ और ही था। साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता शाही दीपक ने पाकिस्तान को आरोप खारिज करते हुए पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया है। बहस के दौरान हुए विवाद में नया मोड़ लिया जब पाकिस्तान की हाई कमीशन ने ट्वीट कर भारत पर बहस से अचानक वापसी का आरोप लगाया। पाकिस्तान की तरफ से बहस का विषय था भारत की पाकिस्तान के प्रति नीति एक ऐसा लोकलू भावना राजनीति थी जो सुरक्षा नीति के रूप में बेचा जा सकता था। पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा कि भारतीय तीनों वक्त आखिरी समय में बहस से बाहर हो गए, जिसे पाकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान बिना बहस के जीत का दावा कर रहा था। हालांकि शाही दीपक ने पाकिस्तान के आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर कन्फर्म थे और भारत की तरफ से जनरल नरवाने सुब्रमण्यम समावेश थे। शाही दीपक ने ऑक्सफोर्ड यूनियन की ईमेल शेयर किया जो पिछले महीने 27 नवंबर वाले इवेंट के लिए मौजूदगी कन्फर्म था। पाकिस्तान हाई कमीशन के ट्वीट को खारिज करते हुए दीपक ने लिखा कि पाकिस्तानी पर भरोसा करो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स को गड़बड़ बना देगा। वह हमेशा झूठ बोलने में माहिर। दीपक ने बताया कि यूनियन ने कहा कि स्वामी और नरवाने नहीं आते, इसलिए दूसरा नाम सुझाव। दीपक ने दूसरे नाम सुझाने से पहले ही यूनियन के फोन किया कि सुलेह सेठ और प्रियंक चतुर्वेदी से बात हो गई। दोनों ने हाँ कर दी। दीपक ने लगा मामला खत्म हो, लेकिन पता चला कि सेठ और चतुर्वेदी ने छोटे नोटिस की वजह से कैंसिल कर दिया था। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।